अब एक ऐसी खबर जिसका सीधा ताल्लुक आपकी जेब से है और साथ ही ये आपके काम की खबर है, तो बहुत ध्यान से देखिए और सुनिएगा। हम आपको साइबर ठगी के एक ऐसे मामले से रूबरू कराएंगे जिसमें बिना ओटीपी के आपके बैंक अकाउंट से कैसे पैसा निकल जाता है। अनजान लिंक या अटैचमेंट पर आपको क्लिक नहीं करना है, सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना है और साथ ही करना है सुरक्षित ब्राउजर का इस्तेमाल। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्यों जरूरी है ऐसा करना आपके लिए? सवालों के जवाब स्पेशल रिपोर्ट में। साइबर ठगी का खेल, ओटीपी फेल। साइबर क्राइम का नया तरीका, ऑनलाइन फ्रॉड पर चौंकाने वाली खबर, ओटीपी के बगैर खाली हो रहे अकाउंट्स, शातिर अपना रहे नए नए तरीके, बंद सिम कार्ड का भी उठा रहे फायदा, विजुअल कनेक्शन से भी कर रहे हैक। सावधान रहे, सतर्क रहे। जामताड़ा मॉडल पर पूर्णिया में ठगी। बिहार का पूर्णिया जिला अब जामताड़ा की राह पर चल रहा है। देखो, मकसद तो यही है कि पैसा बहुत आ जाए। जामताड़ा के युवा साइबर क्राइम के नए नए तरीकों को अपनाकर लोगों के खाते को खाली करने के लिए कुख्यात हैं। इसी तर्ज पर पिछले दिनों पूर्णिया में साइबर क्राइम का मामला सामने आया। डिफॉल्ट हर किसी का जो एईपीएस सिस्टम है वो इनेबल होता है, तो आपका भी आधार से लिंक है यदि बैंक अकाउंट, तो संभवतः आपका भी एईपीएस सिस्टम इनेबल होगा। तो यदि आपका फिंगर यदि किसी के हाथ में पहुंच जाता है तो वो इस पॉस टर्मिनल के थ्रू आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकता है। यदि उसको सिर्फ आपका आधार नंबर पता है तो उसको आपका आधार नंबर डालना है, वो अकाउंट दिखा देगा, उसमें जो भी पैसा विड्रॉ करना है डालेंगे और जो क्लोन फिंगरप्रिंट है वो यूज करके आपके पैसे निकाल लेगा। बिना ओटीपी के लाखों रुपए की कैश की बैंकों से हुई हेराफेरी ने प्रशासन को सकते में डाल दिया। इसमें पूरा अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय रहा है। बिना ओटीपी उड़ गया पैसा। मामला पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के तिनपनिया पुराने कबीर आश्रम का है। रिपोर्ट के मुताबिक एक गिरोह बिना ओटीपी हासिल किए लाखों रुपए की हुई हेराफेरी करने में संलग्न था। अलग अलग लोगों के खाली हुए खातों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई। एसपी आमिर जावेद के अनुसार इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल था। गिरोह के सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 आदमी हम लोग पकड़े हैं। बहुत बड़ा गैंग है, जैसे जामताड़ा गैंग है ना, उस तरह का गैंग यहाँ ऑपरेट करने लगा। हाँ, लगता है कि जस्ट नया। साइबर आरोपियों पर शिकंजा। गिरोह के पास से कई चौंका देने वाले सामान बरामद किए गए हैं। इसमें पॉलीमर स्टैंप मशीन, पॉलीमर लिक्विड के 2 बोतल, पॉलीमर रबर शीट के 3 पीस, पॉलीमर शीटर पर बने फिंगरप्रिंट के 97 पीस, फिंगर स्कैनर मशीन, कई सारे बैंकों के पासबुक, दर्जनों मोबाइल सहित 3 लाख के करीब कैश और कई आपत्तिजनक सामान शामिल हैं। एक सब्जी वाले से लेके टॉप क्लास बिजनेसमैन को देखो, एवरीबडी, एजेंसीज, एवरीबडी आजकल इंटरनेट पर है, इंटरनेट यूसेजेस हैं और सब इस ग्रिप में आ जाते हैं। तो क्या डूज एंड डोंट्स है जो कि इस तरीके के फ्रॉड से बचा जा सके? आपको कुछ बुनियादी डूज एंड डोंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली बात समझना होगा कि इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी कुछ चीज भूलता है ना कभी सोता है। इसलिए इंटरनेट पर जब भी जाना है, कुछ प्रकाशित करना है, सोच समझ के। दूसरी बात, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है जरूर करिए, लेकिन सुरक्षित वेबसाइट्स पे करें जो HTTPS के साथ प्रारंभ होती हैं। कोशिश करें आप SMS अलर्ट सेवा का आनंद लें ताकि हर ट्रांजैक्शन पर आपको SMS अलर्ट आए। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो आपने नहीं की है तो आपने चुप नहीं बैठना है, उसे तुरंत रिपोर्ट करना है लिखित में, बैंक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को और साथ ही साथ पुलिस को। एसपी आमिर जावेद के मुताबिक इस गिरफ्तारी के साथ पुलिस और कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। अभी तक 8 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं, साइबर क्राइम में कितने कोई चेहरा नहीं होता है।
पता नहीं कितने हैं, नहीं कर सकते। इससे कई और साइबर अपराधों पर से पर्दा उठने की संभावना है। पूर्णिया साइबर मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पूर्णिया जिले का ये गिरोह लंबे अरसे से सक्रिय था। इस गिरोह से पर्दा उठाने के लिए पुलिस भी घेराबंदी करने में लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों पुराने कबीर आश्रम के पास कुछ लोगों के इकट्ठा होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और उनसे पूछताछ की। इसी सूचना पर कस्बा स्थित भोला शाह के प्रिंटिंग प्रेस पर छापेमारी की गई कि ये जो गैंग है ये बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में काम करता है। अभी जो हमने इस गैंग के बारे में जितना इन्वेस्टिगेशन किया, ये लैंड रिकॉर्ड, ये जिस आदमी ने जिस आंध्रा के साइट पर जाकर के उसने ये लैंड रिकॉर्ड्स निकाला, उस लैंड रिकॉर्ड्स में जो डिटेल्स था उसका आधार का और ये फिंगरप्रिंट्स था, उसको इसने ब्रीच किया। और ब्रीच करने के बाद ये उसने बनाया नकली हम इम्प्रेशन, और उसके बाद आधार और हम इम्प्रेशन को ब्रीच करके पैसा निकाला। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट कर रहा था जिसमें आपको ओटीपी आने का भी सवाल नहीं है। पुलिस के उड़े होश। प्रिंटिंग प्रेस में हुई छापेमारी से पुलिस के होश उड़ गए। प्रिंटिंग प्रेस में फर्जी फिंगरप्रिंट बनाया जाता था। वहां से नकली फिंगरप्रिंट बनाने वाली मशीन और दूसरे सामान भी बरामद किए गए। इसके मालिक और छोटू उर्फ सायर नस्सर को गिरफ्तार कर लिया गया। सायर नस्सर की दी जानकारी के आधार पर बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम का फैल रहा जाल। अभी जस्ट एक पार्ट इसका पकड़ाया है, इसमें 8 आदमी को हम लोगों ने डिटेन किया। ये सामान ये है, ये अभी पूरा गैंग है जो यहाँ ऑपरेट कर रहा है। इसको धीरे धीरे और हम लोगों को लेकर के खत्म करना होगा, नहीं तो ये आपको ना बैंक में अगर आपका ओटीपी कभी आप वेट नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका बायोमेट्रिक्स ब्रीच कर करके ये पैसा निकाल लेगा। डिजिटल क्रांति का सबसे ज्यादा दुरुपयोग साइबर लुटेरे कर रहे हैं। वो जमाना गया जब ओटीपी हासिल करने के लिए अपराधी जद्दोजहद करते थे। ओटीपी शेयर करने में लोगों की बढ़ी सतर्कता को देखते हुए शातिरों का गिरोह अब नए नए तरीके इजाद करने में जुट गया है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही होता है जब आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाते हैं, हर चीज आपकी ऑनलाइन होती है। कुछ इसी तरीके के केसेस आ रहे हैं। बैंक में किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है आपके आधार और आपके फिंगरप्रिंट्स पे। इसी तरीके के केसेस बिहार में भी आए हैं, दिल्ली में भी आए, तमाम इंडिया में इस तरीके के केसेस हो रहे हैं कि किस तरीके से आपके फिंगरप्रिंट्स का क्लोन बनाया जा रहा है। अब ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीवीसी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लोन से ही सारा का सारा आपका बैंक का ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहा है। आपको जब तक पता लगता है तब तक अकाउंट खाली हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। इन्हीं से सीधे जानते हैं सर किस तरीके का ये केसेस जो आ रहे हैं, क्या मॉडस ब्रांडिंग ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो था ओटीपी वाला जो जमतारा फेमस एग्जांपल, अब जो है फिंगरप्रिंट्स का क्लोन हो रहा है और बैंक ट्रांजैक्शन हो रही है, और जो विक्टिम है उसको पता ही नहीं लगता। जब तक पता लगता है तब तक बैंक अकाउंट साफ। देखिए, आजकल हम अधिकांश तौर पर सरकारी दस्तावेजों में अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ते हैं, मतलब हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो साइबर क्रिमिनल्स है उनका खास तौर पर ध्यान आकर्षित हुआ है आपके फिंगरप्रिंट्स को। तो अगर आपके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, फोटोकॉपी मिल जाती है, तो उसके वो क्लोन बनाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए आपको आधार एक्सेस करते हैं, आपके आधार से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। आपको लगेगा कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी तो कानून मानेगा आप नहीं करेंगे, और जब तक आप उसकी शिकायत नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए लीगली लायबल हो जाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग से भी बैंक खाते किए जाते हैं खाली। ओटीपी सिर्फ भारत में वैलिड है। अमेरिकन वेबसाइट ओटीपी नहीं मांगती है, वहां पर सीवीवी के जरिए ट्रांजैक्शन होती है। तरीका नंबर 1, विजुअल कनेक्शन से खाता खाली। एटीएम मशीनों में लगे कैमरे के विजुअल कनेक्शन से किया जाता है बैंक खातों को खाली। इसके आईपी एड्रेस की मदद से शातिर गिरोह दूर बैठे ही पासवर्ड का पता लगा लेता है। तरीका नंबर 2, बंद सिम कार्ड पर शातिरों की नजर। अगर आप 2 सिम कार्ड का कर रहे हैं इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान। बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। बैंक खातों से गायब हुई रकम के बारे में जानकारी मिलने पर जब इसकी पड़ताल की गई तो बंद सिम कार्ड के जरिए
पैसे उड़ाने का मामला सामने आया। आमतौर पर 2 सिम का इस्तेमाल करने वाले लोग एक सिम को रिचार्ज नहीं करवाते। 3 महीने तक लगातार किसी सिम को रिचार्ज नहीं करवाने पर संबंधित ऑपरेटर उसे दूसरे को जारी कर सकता है। साइबर गिरोह इस तरह के सिम के हासिल करने की फिराक में रहता है। ऐसे सिम कार्ड मिल जाने पर वो पूरा डेटा निकालकर लूट को अंजाम दे देता है। तरीका नंबर 3, स्पैम कॉल मैसेज के जरिए लूट। इंटरनेट पर मेल के जरिए, स्पैम के जरिए बैंक खातों से पैसे गायब किए जा रहे हैं। भुलावनी जानकारी देकर लोगों को मेल खोलने के लिए प्रेरित किया जाता है और लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर मैसेज भेजकर लिंक खोलने के लिए कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ठगा जाना तय होता है। तरीका नंबर 4, कॉल मर्ज करने वाला फ्रॉड। इसमें साइबर अपराधी लोगों को कॉल कर साथ में व्हाट्सएप पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन का ओटीपी आने पर ठग रिसीव वाया कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कॉल आने पर फ्रॉड उस कॉल को मर्ज करने के लिए किसी सीनियर अधिकारी से बात करने के लिए कहता है। इसी दौरान डेटा निकाला जाता है। साइबर क्राइम से बचने के तरीके। साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों से बचने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। पासवर्ड को वक्त पर बदलते रहें। अलग अलग जगहों पर कभी भी एक पासवर्ड का इस्तेमाल न करें। इंटरनेट उपकरणों पर हमेशा एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। बैंक खातों की डिटेल्स लेते रहें। स्पैम ईमेल को खोलने से परहेज करें। इंटरनेट भले ही लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है, मगर साइबर अपराधियों की वजह से ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए ये मुसीबत साबित हो रहा है। आपकी मेहनत की बैंकों में जमा की गई रकम पर साइबर अपराधियों की नजर है, लिहाजा आप सतर्क रहें, समझदार बनें और ठगी का शिकार होने से बचें। आपकी सतर्कता आपके बैंक खाते में जमा पैसों को सुरक्षित रखने की गारंटी है। तो एक लाइन मैं जरूर कहूंगी, साइबर हाइजीन मैंडेटरी फॉर ऑल। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। साइबर ठगी का खेल, ओटीपी